मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। अब दोबारा मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी। कौन ऐसी बहू चाहेगा मम्मी जो उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती? शादी ना करने की सिर्फ यही एक वजह है कि वो हमें इतने अच्छे नहीं लगे। अगर कोई बात होवे है तुम्हारे से छिपा नहीं। प्रीति, जी मम्मी। जरा रसोई में आके मेरी मदद कर दो। किताब रखकर अभी आई। हाँ। अरे प्रीति, तेरा ये खत रह गया। प्रीति, किसका खत है ये? मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अब तक। जरा मुझे खत दिखा दो। प्रीति, खत दिखा। उसी लड़की का है ना? मुझे मालूम नहीं मम्मी। क्यों झूठ बोल रही है तू मुझसे? तूने मुझे वचन दिया था ना, ये लड़के के साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। अब तक ये सिलसिला चल रहा है। मम्मी, खत मैंने नहीं, उसने लिखा है मुझे। जब तेरा और उसका कोई संबंध नहीं तो उसकी हिम्मत कैसे हुई है खत लिखने की? मुझे नहीं मालूम मम्मी। अच्छा, तुझे इतना तो मालूम है ना, ये खत अगर तेरे बाबूजी के हाथों पड़ जाता तो क्या होता? मेरे समझ में नहीं आ रहा तुझे किन शब्दों में मैं समझाऊं। तुझे इतना समझाने के बाद तुझ पर कोई असर नहीं होता? अपने बाबूजी की थप्पड़ खाए बिना तू सुधरेगी नहीं। देख प्रीति, मैं तुझे फिर समझा रही हूं, ये लड़के का ख्याल अपने मन से निकाल दे। अगर वो नहीं मानता तो मुझे उससे मिलवा दे। मैं उसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि मेरे बेटी का पीछा करना छोड़ दे। तेरे बाबूजी तुझ पर गुस्सा हो जाए, घर में बवाल हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा विश्वास करो मम्मी, उस रोज के बाद मैं उससे कभी मिलने नहीं गई थी। उसने मुझसे मिलना चाहा, लेकिन मैंने उसके साथ बात तक नहीं की। तू ये अभी भी सच कह रही है मुझसे? हाँ मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। खा कसम मेरी, खा मेरी कसम, खा। मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ मम्मी। यस मिस्टर सुभाष।
चाय, इंटरेस्टिंग। वाह, क्या चाय बनाई है सुभाष। अकेले रहकर बहुत कुछ सीख गया तू अब। अरे भैया सीखना पड़ा है मुझे, वरना अपने घर में रहते हुए कभी कोई काम ही नहीं किया था मैंने। क्या है ना कि माँ और प्रीति के रहते हुए कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तेरा उनसे मिलने का दिल नहीं करता? दिल तो बहुत करता है। पता है, जिंदगी में पहली बार अपने घर से इतने लंबे अरसे तक दूर रहा हूं। तो जाके उनसे मिलता क्यों नहीं है? जाऊंगा, मिलने जरूर जाऊंगा। बिजनेस के सिलसिले में एक नई उम्मीद बन गई है, उन्हें बताने जरूर जाऊंगा। कैसी उम्मीद? देशमुख अंकल के जरिए एक फाइनेंस कंपनी गया था मैं। मुझे उम्मीद है कि इस फाइनेंस कंपनी से मुझे फाइनेंस जरूर मिलेगा। तू बैठ बैठ, मैं देखता हूँ। कौन है भाई? यस, सुभाष है। सुभाष। तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? फोन क्यों करता? तू डैड को मिलने गया था ना, वहाँ क्या हुआ मुझे बता भी नहीं सकता था। सुभाष, मैं तेरी कितनी फिक्र करती हूँ और तू है कि मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो मैं देशमुख अंकल की बात कर रहा था ना, उन्हीं की बेटी है। अच्छा अच्छा। बाय द वे, इसने तो मिलवाया नहीं। आई एम रवि। हाय, आई एम अमिता। वेरी नाइस टू मीट यू। सेम। आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं? हाँ, मेरे कॉलेज का पहला साल है। अमिता, सुन। एक मिनट। फर्स्ट ईयर? हाँ। हाउ इंटरेस्टिंग। या, इट्स वेरी एक्साइटिंग। मुझे तो बहुत मजा आता है। वैसे आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता हूँ। आप खड़ी क्यों है? प्लीज बैठिए ना, आइए प्लीज। हाँ, हाँ। अमिता, तुझे कॉलेज नहीं जाना? यहाँ से सीधे मैं कॉलेज ही जा रही थी। ठीक है, मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। ओके। सुभाष, यार पहली बार कोई घर आया, कुछ ऑफर तो कर यार। ये यहाँ पहले भी आ चुकी है। Anyways, nice to meet you. We'll meet again. Yeah, very soon. चल अमिता। सुभाष, तुझे किस तरफ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना। अभी नहीं, बाद में जाना है। तो फिर मेरे साथ क्यों आया? बस ऐसे ही। सच कहने में शर्म आ रही है। कौन सा सच? जब रवि मेरे साथ घुल मिल कर बात कर रहा था तो तुझे जलन हो रही थी ना? What rubbish? मुझे क्यों जलन होगी? चल अभी। झूठी कह देता। मैं क्यों झूठ बोलूं? दिल को तसल्ली होती। I would have felt nice. ये सब फालतू बातें छोड़ और गाड़ी में बैठ। चल। तू भी चलना साथ में, बात करते हुए जाएंगे। देख अमिता, तेरा रास्ता उस तरफ है और मेरा रास्ता इस तरफ। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन हम दोनों के रास्ते एक हो जाएंगे। ठीक है, चल अब गाड़ी में बैठ। कम से कम मिठाई तो लीजिए चौधरी साहब, खास आपके लिए बनवाई है। मिठाई लेंगे जरूर, लेकिन सगाई के बाद। ऐसे रिवाजों का आप कब तक पालन करते रहेंगे? पुराने हो गए ये रिवाज, अब छोड़िए इन्हें चौधरी साहब। रिवाज पुराने हो गए, इसका ये मतलब तो नहीं कि उनकी अहमियत कम हो गई। अब उन्हें पुराने कपड़ों की तरह उतार कर तो नहीं फेंक सकते ना। बदल तो सकते हैं चौधरी जी। हाँ, कल को आप कहेंगे कि शादी ब्याह के रस्मों को ही बदल डाली है। अग्नि के फेरे लेने की क्या जरूरत है? तो क्या ये मुनासिब है? भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो रीति रिवाज है सो है, उन्हें तो हमें मानना ही पड़ेगा। इनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, हम लड़की वाले जो ठहरे। बताइए चौधरी जी, पंडित जी ने सगाई का कौन सा मुहूर्त निकाला है? इस महीने की 9 तारीख, 18 और 27, तीनों दिन शुभ हैं। इनमें से जो भी तारीख आपको मुनासिब लगे तय कर लेते। शुभस्य शीघ्रम। मेरे ख्याल से 9 तारीख ही ठीक रहेगी। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली भाभी जी। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, तो 9 तारीख सगाई के लिए पक्की। भाभी जी,
आपसे एक विनती और है। जी कहिए। मैं प्रीति के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो जरूर बताइए। प्रीति के लिए? लेकिन भाई साहब अभी तो वो बहुत छोटी है। अरे भाभी जी, छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, वही अच्छा है। ससुराल में जाकर नए माहौल में अपने आप को ढालने में आसानी रहती है। अब अग्रवाल साहब फिर कहेंगे मैं पुराने रिवाजों की बात कर रहा हूँ, लेकिन भाभी जी आप ही बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैंने आपसे कहा ना, आप लड़के वाले, आप जो कहेंगे सही कहेंगे। हाँ तो है, रिवाज के मुताबिक लड़के वालों का पलड़ा थोड़ा भारी होवे। गीता नहीं दिख रही, कहीं गई है क्या? जी नहीं, अपने कमरे में है। मुझसे शर्म आ रही है? जी नहीं। जरा बुलाइए ना उसे। जी। गीता बेटा। जी मम्मी। जरा बाहर आना। आओ बेटा, भाई साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। आओ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुझसे, सच सच जवाब देना। जी पूछिए। तू इस रिश्ते से खुश तो है ना? अपनी मर्जी से राजी हुई है ना? ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही मन की तसल्ली के लिए। हमने सगाई की तारीख पक्की कर दी है, लेकिन सगाई होगी तभी जब तू अपनी जुबान से कहेगी कि तुझे ये रिश्ता मंजूर है। हमारी मर्जी क्या है ये तो मम्मी पापा आपको बता ही चुके हैं। अपने मुंह से कहने में तुझे कोई आपत्ति है? जी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। भाई साहब क्या पूछ रहे हैं? जवाब दे उन्हें। हम ये शादी अपनी मर्जी से करते हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। सुखी रहे। जिस तरह अगाई झटपट तय कर दी, इस तरह ब्याह भी कर देंगे, ताकि तू जल्द से जल्द हमारे घर की बहू बन जाए। और ईश्वर ने चाहा तो उसी समय जब एक बेटी घर आएगी, एक को विदा करेंगे। स्वाद बड़ा अच्छा है। किसने बनाया? जी आज पूरा खाना प्रीति ने बनाया है। अच्छा, बड़ा अच्छा पकाने लगी है। जैसा तू पकाती बिल्कुल वैसे ही। अग्रवाल की बेटी आएगी तो उसे भी सिखा देना। जी सिखा दूंगी। सिर्फ खाना पकाना ही नहीं, उसे बहुत कुछ सिखाना होगा। जी और क्या सिखाना होगा? अब जब आएगी तो अपने आप पता लग जाएगा। जी आज मैं सगाई की तारीख पक्की करके आया। सगाई की तारीख पक्की कर दी? कब की? इसी महीने की 9 तारीख। ओह, ये क्या कर दिया आपने? एक बार मुझसे पूछ तो लेते आप। तुझे क्या आपत्ति है? जी नहीं, वो 8 दिन ही बाकी है। इतने कम दिनों में सारी तैयारियां कैसे होगी? अरे हम लड़के वाले हैं, हमें क्या तैयारियां करनी है? जो कुछ करना है उनको करना है। आज मैं तेरी होने वाली बहू से बात करके आया। क्या बात की? मैंने कहा ना तुझसे, बहुत कुछ सिखाना होगा उसे, बहुत कुछ। आज थोड़ी सीख दे के भी आया हूँ। क्या कहा आपने उससे?
बहुत नासमझ होते हैं अपन। माँ बाप को उन्हें अपने तरीके से ढालना पड़ता है। गीता भी अगर नासमझ है तो ये सिर्फ उसी का कसूर नहीं है, अग्रवाल और उसकी पत्नी का भी है। लेकिन खास चिंता की बात नहीं है, यहाँ आएगी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, पेड़ भर गया, अपनी अपनी भरी। जाओ जी जी, वो सगाई की बात सुन के मैं चावल परोसना ही भूल गई। से फोन कर रही है। इतनी रात है, किससे बात करनी है तुमने? अपने बेटे से। किस लिए? किसने का मतलब माँ को बेटे से बात करने के लिए वजह होनी चाहिए क्या? शायद मैंने मना किया था तुमने। मन नहीं याद तो फिर सुबह से आपकी नाराजगी है, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? अपने बेटे से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए मैं क्यों तड़पती रहूं? आपको उससे नहीं मिलना है तो मत कीजिए, लेकिन मुझे मत रोकिए। अपने पति की इच्छा का पालन करना सारा फर्ज है या नहीं? एक माँ के प्यार का सम्मान करना, उसकी कदर करना आपका फर्ज नहीं है। मैं हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार चलती हूँ, लेकिन अपने बच्चों से मिलने के लिए मुझे मत रोकिए। सुभाष मेरा भी बेटा है, लेकिन उस नाफरमा बदा लड़के ने मेरा अपमान किया है। अपमान किया है मेरा। अगर तू समझती है कि सुभाष ने जो कुछ किया है सही किया है, तो मैं उसे फोन करे, चाहे मिलने जाए, मैं कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उससे पहले तुझे सिर्फ ये तय करना होगा कि तू अपने पति की इज्जत करती है या नहीं। कर बच्चों के दुख सुख का साथी होता है माँ बाप का दिल। उनको कांटा चुभ जाए तो रोता है माँ बाप का दिल। धूप में जो साया बन जा